अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आप खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को अव्वल से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए मेरे दोस्तों और मेरे नाजरीन, आज कब्रिस्तान जाकर कब्र के पास खड़े होकर या मैयत मरहूम के लिए ईसाले सवाब हाथ उठाकर करने के ताल्लुक से तारिक मसऊद साहब हमारे पड़ोसी मुल्क के मुफ्ती साहब हैं, उनकी जुबानी को सुन लेते हैं कि आप क्या इरशाद फरमाते हैं कब्र पर जाने के लिए, कब्रिस्तान जाने के लिए और कब्र के पास हाथ उठाकर मैयत मरहूम के दुआ करने के लिए आप क्या बयान फरमाते हैं। एक बार सुन लीजिए और मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए। कब्रिस्तान में एक दफ़ा फातिहा पढ़ना चाहिए या 2 दफ़ा? ओ भाई, कब्रिस्तान जाने का जो हमें हुक्म है वो इबरत के लिए। हदीस में आता है फजूरुहा, ये नहीं आता हदीस में कि कब्रिस्तान जाया करो ताकि मुर्दों को सवाब पहुंचाओ, ऐसी कोई हदीस नहीं है। देख ली होगी आपने क्लिप, समझ गए होंगे आप कि हजरत का बयान क्या है, आप क्या बयान कर रहे हैं, किस नियत से आपको कब्रिस्तान जाना चाहिए और मैयत मरहूम के लिए दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आपने वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया है। आइए सुन लेते हैं अगला पार्ट, अगली क्लिप, कि आप अगली क्लिप में क्या कर रहे हैं और कब्रिस्तान क्यों गए हैं, हाथ उठाकर क्या कर रहे हैं। आइए दूसरी क्लिप भी देख लेते हैं। ये क्लिप भी आपने देख ली होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने दोनों क्लिप आपको दिखाने की कोशिश की है, किसी पर तंज करना मेरा मकसद नहीं है। ये जो लोग अपनी जुबानों से बोलते हैं ना, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। हमारी वजह से हमारी दुकान तो बढ़ रही है, हमारा चैनल तो बढ़ रहा है, हमारी मार्केट और पब्लिसिटी तो हो रही है, लेकिन शायद हमसे दीन का काम नहीं हो पा रहा है। यानी लोगों को हम जो ग्रुप में इकट्ठा कर लिए हैं ना, उससे अपनी बात मनवा तो रहे हैं हम, लेकिन सही दीन क्या है वो शायद हम नहीं बता पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लोगों के सामने दिखाने की जो हमारी जुबान है, अमल कराने की जो हमारे तरीके हैं, जो अंदाज हैं, वो कुछ और हैं, और जब हम अमल कर रहे होते हैं तो वो तरीके कुछ और हो जाते हैं, वो अंदाज कुछ और हो जाते हैं। तो मैं यहीं पर एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि मेरे दोस्तों, मार्केट में माहौल बड़ा गरमाया हुआ है। इंसान कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, चाहे वो आम इंसान हो या आलिम इंसान हो या मुफ्ती इंसान हो या कोई अलग किसी मनसब पर, किसी ओहदे पर का इंसान हो। यानी कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो मेरे नाजरीन, आप सोच समझकर फैसला लें, सोच समझ के किसी का दामन पकड़ें, सोच समझकर किसी के साथ चलें, सोच समझकर किसी की बात मानें। मुमकिन है जो वो कह रहा है शायद उसका अमल ऐसा ना हो, या जो वो कर रहा है तुम्हारे सामने शायद तन्हाई का उसका अमल ऐसा ना हो। इसलिए गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत सारे हमारे असलाफ ने ऐसी किताबें लिखी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्होंने किताबें लिखी बाद में हैं, पहले अमल किया है, अमल करके दिखाया है, मजहब इस्लाम के तौर तरीके के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार के दिखाया है, उसके बाद अमल किया है, तब जाके उन्होंने दीन का काम किया है। आज हम दीन का काम करने से कासिर हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, दुकान का काम जरूर कर रहे हैं, आज हम अपनी तहरीक का काम जरूर कर रहे हैं, अपनी जमात का काम जरूर करने में हम कामयाब हैं, लेकिन हम मजहब इस्लाम का काम नहीं कर रहे हैं, और ना ही हमसे हो रहा है, ना ही हमारी जुबानों से हो रहा है, ना ही हमारे अमल से हो रहा है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लोग हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले खुद इस कश्मकश में हैं कि हम करें तो क्या करें। कहीं फूल डालने को मना किया जाता है, कहीं फूल डाल रहे होते हैं, कहीं दुआ करने को मना कहा जाता है, कहीं हम दुआ कर रहे होते हैं। करें तो करें क्या। आम पब्लिक बिल्कुल टेंशन में है,
बिल्कुल डिप्रेशन में है। तो मेरे दोस्तों और मेरे नाजरीन, एकदम से आप किसी तहरीक के साथ ना होइए, आप वहीं रहिए जहां पर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से थे, यानी कि जहां पर आप 1400 साल से टिके हुए हैं अहले सुन्नत वल जमात पर, वहीं रहिए और अच्छाइयाँ और बुराइयों का डट कर के आप सामना करिए, और बुराइयाँ अगर हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, अच्छाइयों पर अमल करिए। इसलिए कि ऐसा नहीं है कि दूसरी तहरीकों में लोग अच्छे रहते हैं, वहाँ पर अच्छे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, अच्छे सफ़ेद अमामे बांधते हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बेहतर और सबसे अच्छे अगर इंसान हैं तो अहले सुन्नत वल जमात के अंदर मौजूद है। और अहले सुन्नत कोई तहरीक नहीं है, कोई जमात नहीं है। अहले सुन्नत वो अहले सुन्नत वल जमात है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर जब से लेके आज तक चलती हुई चली आ रही है। अगर कोई गंदगी फैला रहा है इस तहरीक के अंदर रह के, इस जमात के अंदर रह के, अहले सुन्नत वल जमात के साथ में रह कर के, तो वो अहले सुन्नत वल जमात का नहीं है, ना ही वो आका का है, ना ही वो सहाबा का है, ना ही वो औलिया अल्लाह का है। वो एक मजहब इस्लाम को रुस्वा और बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अहले सुन्नत वल जमात बड़ा फ्रेश प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, बड़ी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। इसके साथ रहें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को नेक और मुत्तकी परहेजगार बनाने की कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला जरूर आपको बेहतरीन हिदायत अता करेगा।